हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल विनर मैथ में। और आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि त्रिकोणमिति के सभी फार्मूलों को कैसे याद करेंगे, और मैंने उस सभी फार्मूले को प्रैक्टिकली रूप से सिद्ध करके दिखाया कि ये फार्मूला कैसे होता है। तो चलिए अब हम उन फार्मूलों को रिवाइज कर लेते हैं, यानी उसे हम समराइज कर लेते हैं कि कौन कौन हमने फार्मूला आपको लिखवाया था। और जैसा कि आपको अभी नहीं समझ आ रहा होगा पिछली वीडियो के अनुसार कि हमने कौन कौन फार्मूला आपको प्रूव कराया, तो देखिए हम बता देते हैं उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि साइन रिवर्स होता है कोसेक का, और कोस रिवर्स होता है सेक का, और टेन रिवर्स होता है कोट का। तो देखिए हमने इस फार्मूलों को याद करने का तरीका भी बताया था। तो देखिए इनमें से इन सारे फार्मूले में से तीन ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, 1, 2 और 10। हम तीन ही को याद करेंगे और तीन ही फार्मूला के अनुसार बाकी सब फार्मूलों को डिराइव करेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के अनुसार साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कोस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। और ये जब इनटू में है तो अब हमें कोसेक का मान निकालना है। साइन का तो मान हमने ड्राइव कर लिया, अब हमें कोसेक का मान निकालना है। तो कोसेक को यहाँ पे रख के साइन को यहाँ पे गुणा में है तो नीचे हम बराबर के उस बगल भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। और ये भी उसी प्रकार हमने लिखा था कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे सेक थीटा को स्थिर रखेंगे और कोस थीटा को नीचे भेज देंगे, तो ये फार्मूला आ जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कोस थीटा। तो चलिए, और पिछली वीडियो में हमने आपको दो फार्मूले नहीं बताया था, जो कि है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा और कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा बटे साइन थीटा, जो कि इस वीडियो में हम वो दो फार्मूला बताएंगे। जो वो फार्मूला इन्हीं फंक्शन के रूप में आते हैं जो होता है। तो देखिए ये वही फार्मूला है जो हमने आपको पिछली वीडियो में नहीं बताया था। तो देखिए टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। और हमने आपको बताया था कि टेन थीटा कोस थीटा के व्युत्क्रम होता है, यानी उसका रेसिप्रोकल होता है। तो देखिए जब टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो जब हमें कोस थीटा का मान निकालना है कोस और साइन के रूप में, तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 बटे कोट थीटा। अब हमें कोट थीटा का मान निकालना है, तो टेन के यहाँ पे मानों को पुट करेंगे। जैसे टेन थीटा इक्वल टू क्या है, टेन थीटा इक्वल टू है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और यहाँ पे है 1 बटे कोट थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के अनुसार आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा। अब हमें किसका मान फाइंड करना है, हमें मान फाइंड करना है कोट थीटा का। तो हम कोट थीटा के मान को क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा के मान को लिख सकते हैं नो, कोस थीटा बाई साइन थीटा। जैसा कि हमने यहाँ पे बताया है, क्योंकि टेन रिवर्स होता है कोट थीटा का, तो इसका मान में भी रिवर्स हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन बाई कोस, और तो फिर कोट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोस बाई साइन। तो चलिए आज के हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, या उसे ही कहते हैं बोधायन प्रमेय। अब देखिए इस पाइथागोरस प्रमेय को हम बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है तो हम बताते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो बचे भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी हमारे कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए यह एक समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए यह एक समकोण त्रिभुज है, और यह समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं हाइपोटेनियस, और इसे हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। तो देखिए
पाइथागोरस प्रमेय का पाइथागोरस जी ने बताया था कि हमें एक समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो देखिए हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार चलते हैं तो फॉर्मूले बिल्कुल आसानी से डेराइव हो जाएंगे। तो देखिए पाइथागोरस जी ने बताया था कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो चलिए हम पहले इन बातों को लिख लेते हैं। तो पाइथागोरस जी ने क्या कहा था, समकोण त्रिभुज की कर्ण हो गया, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो बचे भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए बाकी दो बचे भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। बाकी दो बचे भुजा कौन है, लंब और आधार। तो पाइथागोरस क्या प्रमेय क्या कहता है, पहले लंब और आधार को स्क्वायर करेंगे और फिर उसमें उसको हम योगफल कर देंगे तो वह बराबर आ जाएगा कर्ण स्क्वायर को। तो चलिए हम करते हैं। तो ये हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसे कहते हैं लंब, इसे कहते हैं आधार, इसे कहते हैं लंब और इसे कहते हैं आधार। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने इन लंब और आधार का एक और नाम बताया था। लंब को, आधार को हमने बताया था आसन्न भुजा, और आसन्न भुजा को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं संलग्न भुजा। आसन्न भुजा को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं संलग्न भुजा, और लंब को हम कहते हैं सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा यानी क्या, इस एंगल के सम्मुख वाली भुजा, इस एंगल के सम्मुख वाली भुजा। सम्मुख मतलब क्या, सामने वाली भुजा। और आसन माने क्या, कि यह जिस पे टिका हुआ है, जिस पे ठहरा हुआ है। तो देखिए अब हम इन सब बातों को लेके और 3 त्रिकोणमितिक फॉर्मूले होते हैं उसे हम डिराइव करेंगे जो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय को बौधायन प्रमेय भी कहा जाता है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय को बौधायन प्रमेय कहने का कारण यह था कि पाइथागोरस प्रमेय को पाइथागोरस जी ने ही खोज किया था, लेकिन उससे पहले भारत के प्राचीन ग्रंथ है बौधायन शुक्ल सूत्र में यह प्रमेय देखने को मिलता है। और हम पाइथागोरस प्रमेय का तब यूज करते हैं जब हमें समकोण त्रिभुज में एक भुजा ज्ञात न हो, या समकोण त्रिभुज का कोई एक एंगल दिया हो और कोई एक भुजा दिया हो, तो बाकी अन्य एंगल और बाकी अन्य भुजाओं को ज्ञात करने के लिए भी, फाइंड करने के लिए भी पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय को हम कोसाइन रूल भी कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय को हम कोसाइन रूल भी कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं कोजया का नियम। और जिन्होंने पाइथागोरस जी, इस पाइथागोरस प्रमेय का पाइथागोरस जी ने ही खोज किया था, और यह प्रमेय का दाता है पाइथागोरस। उनके नाम पर ही इस प्रमेय को रखा गया है पाइथागोरस प्रमेय, जो कि होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चलिए इन सूत्र की मदद से, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर की मदद से हम आगे की सूत्रों को डिराइव करते हैं। तो चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम कुछ और फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। तो चलिए इसमें हम कुछ ऑपरेशन करते हैं, जैसे कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है। तो चलिए हम दोनों बगल पहले कर्ण स्क्वायर से भाग देते हैं, तब हम देखते हैं कि क्या परिणाम आता है। यहाँ पे भी होगा कर्ण स्क्वायर, और यहाँ पर भी होगा कर्ण स्क्वायर, और यहाँ पर भी होगा कर्ण स्क्वायर। ये हो गया कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। तो ये तो दोनों गए, यहाँ पे बचेगा एक। अब देखिए, अब लंब स्क्वायर
इस लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर। यानी कोई भी दो संख्या बट्टा के ऊपर नीचे हो और उन संख्याओं पे वर्ग अलग अलग हो, यानी ऐसे हो उन संख्याओं पे वर्ग अलग अलग हो, तो हम उन संख्याओं को इस रूप में लिख सकते हैं। पहले हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम लिख देंगे लंब बटे कर्ण और पूरे का होल स्क्वायर। जब हम इसे तोड़ेंगे तो हो जाएगा लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे प्लस का प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर है, तो फिर हम इस रूप में इसे भी लिख सकते हैं, इसे भी हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर। देखिए आधार बटे कर्ण स्क्वायर, होल स्क्वायर जरूर कहना है, क्योंकि इन हम पूरे का स्क्वायर कर रहे हैं, इन पूरे फंक्शन का स्क्वायर कर रहे हैं। तो देखिए ये तो हो गया 1 का 1, ये तो हो गया 1 का 1। अब देखिए, अब मैंने जो 6 फंक्शन बताया था, तो मैंने बताया था कि साइन इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, आधार कॉस इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, और टेन इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। तो देखिए लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, लंब बटे कर्ण, ये किसका होता है, साइन का। तो ये हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। और प्लस अब मैंने भी ये भी बताया था कि आधार बटे कर्ण किसके बराबर होते हैं, कोस थीटा के। तो ये हो जाएगा कोस थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब इसका बिल्कुल सरल रूप हो जाएगा, इसका यह एक फार्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये स्क्वायर पूरे पे है और ये केवल साइन पे ही स्क्वायर आ गया, थीटा पे स्क्वायर केम नहीं गया, और ये पे होल स्क्वायर है तो यहाँ पे कोस पे स्क्वायर आ गया, थीटा पे स्क्वायर क्यों नहीं गया। तो देखिए ये जो है, ये जो फंक्शन है, तो देखिए कोस, देखिए मान लीजिए हम साइन थीटा लेते हैं, तो देखिए साइन थीटा है, साइन थीटा, तो साइन थीटा नॉट इक्वल टू होता है साइन इंटू थीटा। देखिए हमारे कहने का मतलब, ये जो साइन थीटा होता है ये दोनों इंटू में नहीं होता है, यानी यह दोनों गुणा में नहीं होता है, यह एक ही फंक्शन है। हम इस फंक्शन को इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी हम साइन थीटा को नहीं लिख सकते हैं साइन इंटू थीटा, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह दोनों एक कंबाइंड फंक्शन है। थीटा क्या है, थीटा क्या है, एक मान है, यानी कोई एक रैंडम एंगल है, 30 डिग्री 40 डिग्री 80 डिग्री, रैंडम मतलब होता है यादृच्छिक, यानी कोई भी एंगल। तो थीटा क्या है, 30 डिग्री 40 डिग्री, तो मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक 60 डिग्री ले लेते हैं। अब देखिए, अब 60 डिग्री कहने का मतलब, 60 डिग्री कहने का मतलब कोई एंगल। अब आपसे कोई कहेगा 60 डिग्री का मान बताइए, तो 60 डिग्री का मान कैसे बताएंगे, उसके पहले जब कोई फंक्शन लगेगा तब नो, या तो साइन लगे, यहाँ पे फिर कोस लगे या टेन लगे। तो यहाँ पे जब हम फंक्शन लगाएंगे, तो मान लिए यहाँ पे साइन ही लगा दिए, हम यहाँ पे साइन ही लगा दिए, तब ये फंक्शन अपना पूरा अर्थ लेकर बाहर आता है। यानी हम इस फंक्शन को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन थीटा साइन 60 डिग्री को साइन इंटू 60 डिग्री हम बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद केवल साइन पे स्क्वायर आ गया, यानी साइन के पे स्क्वायर आने का मतलब कि यहाँ पे थीटा पे स्क्वायर इसलिए नहीं आया कि यह इसमें एक कंबाइंड फंक्शन है, यानी थीटा तो 60 डिग्री निश्चित है। तो पहले हम साइन 60 का मान निकालेंगे, और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो देखिए √3/2। अब इस पूरे का होल स्क्वायर, अब इस पूरे का देखिए, इसका मतलब ये हुआ, यानी हम पहले साइन 60 का मान लिखेंगे, उसके बाद होल स्क्वायर करेंगे, न कि यहाँ पे थीटा का स्क्वायर करेंगे। थीटा यानी एंगल, यही 60 डिग्री। तो हम साइन थीटा को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि अब हम साइन थीटा को स्क्वायर करेंगे, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं साइन स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर, ऐसा लिखना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यह दोनों एक कंबाइंड फंक्शन है। तो देखिए हमने यहाँ पे यह एक फॉर्मूला डिराइव किया था, हमने क्या किया था, हमने पाइथागोरस प्रमेय लिया था,
और उस पाइथागोरस प्रमेय पर हमने ऑपरेशन लगाया था, यानी कोई एक संक्रिया लगाया था, यानी कोई एक कर्ण लंब आधार को लेकर भाग दिया। तो सबसे पहले मैंने कर्ण का भाग दिया, तो जब हम कर्ण से भाग देंगे तो ये कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर तो कट के 1 हो जाएंगे, और ये लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर हो जाएंगे, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह रहेगा बीच में, और ये हो जाएगा आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। तो अब हम इन फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, ये पहले पूरे का कोष्ठ लगा दे और स्क्वायर एक कर दे। अब देखिए, अब ये लंब बटे कर्ण किसके बराबर होता है? लंब बटे कर्ण होता है साइन के इक्वल टू, और आधार बटे कर्ण होता है कोस के इक्वल टू। तो ये आपका एक फॉर्मूला डिराइव हो गया, जो कि होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि 10th में तो बहुत ज़्यादा उपयोग है, और 11th और 12th में भी जब तक त्रिकोणमिति पढ़ेंगे इन फॉर्मूला का उपयोग जरूर होगा। तो देखिए, ये आपका एक फॉर्मूला निकल गया, क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम चलिए, हमने तो कर्ण स्क्वायर से भाग दे दिया, अब हम लंब आधार या लंब स्क्वायर से भाग देते हैं। तो देखिए, अच्छा, पहले हम आधार स्क्वायर से भाग देने से पहले आपसे पूछ लेते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होती है, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि समकोण त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा कौन होती है, तो आप लोग इसका जवाब क्या देंगे? देखिए, समकोण त्रिभुज में हम छोटी भुजा की कल्पना नहीं कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब हम नहीं कह सकते हैं कि सबसे छोटी भुजा लंब होती है आधार होती है। कर्ण तो सबसे लंब है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि सबसे छोटी भुजा लंब होगी या आधार होगी, क्योंकि पाइथागोरस जी ने, जैसे हमने पाइथागोरस जी का फॉर्मूला बताया था, तो हमने बोला था कि पाइथागोरस जी ने बताया था कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होता है बाकी दो बचे अन्य भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर। हमने तो ये नहीं कहा बाकी दो बचे छोटी भुजाओं के, हमने ये बात नहीं कहा, क्योंकि हम ये नहीं परिभाषित कर सकते हैं कि लंब छोटा होगा या आधार छोटा होगा, जब तक कि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू यानी संख्यात्मक वैल्यू ना मिले। जैसे कर्ण को ले लिया हमने 5, कर्ण को हमने 5 ले लिया, और हमने लंब को ले लिया 3, और हमने आधार को ले लिया 4। तो देखिए, अब जब न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगा तो हम बिल्कुल आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि देखिए, इनमें सबसे छोटी भुजा क्या आ गई? यहाँ पे तो सबसे छोटी भुजा आ गई लंब, सबसे छोटी भुजा आ गई लंब। देखिए कैसे, अभी हम परिभाषित करते हैं। देखिए, हमने क्या कहा था? कर्ण स्क्वायर यानी 25, 5 का 25 इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। अब देखिए, अब लंब कितना है? लंब है 3, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस आधार का स्क्वायर 16। तो देखिए, 16 9 25, देखिए ये आ गया पाइथागोरस प्रमेय से आ गया ना। पाइथागोरस प्रमेय जी क्या कहते थे? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर बाकी दो बचे भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो हमने यह कर दिया। देखिए, उनका ये फॉर्मूला बिल्कुल सही परिभाषित निकला, बिल्कुल सही निकला। हमने कर्ण का स्क्वायर किया, उसके बाद लंब का स्क्वायर किया, कर्ण का स्क्वायर किया, उसके बाद बराबर का चिन्ह दिया, उसके बाद लंब का स्क्वायर किया और आधार का स्क्वायर किया और दोनों को हमने जोड़ दिया, तो ये फॉर्मूला आ गया। अब देखिए, हमने तो यहाँ पे हमारे सामने तो सबसे छोटी भुजा क्या आ गई? सबसे छोटी भुजा आई है लंब और सबसे बड़ी भुजा आई है कर्ण। तो देखिए, अब हम इस मानों को बदल देते हैं। अब हम इस मान को बदल देते हैं, यानी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 3, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 4। तो देखिए, अब समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा हो गई आधार। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हम जब तक न्यूमेरिकल वैल्यू न मिले तो हम नहीं फाइंड कर सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होती है। तो देखिए, हम फिर स्क्वायर करेंगे। कर्ण स्क्वायर का 25 और ये हो गया लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 16 और लंब स्क्वायर हो गया
4 का स्क्वायर 16 प्लस आधार स्क्वायर हो गया 9, यानी 3 का स्क्वायर 9। तो ये भी तो तब भी तो आया 25, 25 इक्वल टू 25, यानी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा तो होती है कर्ण, लेकिन सबसे छोटी भुजा हम जब तक नहीं फाइंड कर सकते हैं जबकि उसका संख्यात्मक वैल्यू न मिले, जैसा कि यहाँ पे संख्यात्मक वैल्यू दिया हुआ है, तब हम बिल्कुल आसानी तरीके से फाइंड कर लिए कि समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा आधार है। आधार है, होती है नहीं, आधार है। यहाँ पे स्पेसिफिक की बात हो रही है, आधार है। और यहाँ पे जब मैंने ये बदल दिया, यहाँ पे कर दिया 3, यहाँ पे कर दिया 4, तो यहाँ पे कर दिया 3 और यहाँ पे कर दिया 4, तो समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या आ गई? लंब। यानी देखिए, जब हम समकोण त्रिभुज में लंब और आधार के मानों में परिवर्तित करते हैं तो समकोण त्रिभुज का जो थ्योरम होता है वह इनवैलिड नहीं, यानी उस समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला गलत नहीं होता है, जिसके कारण हम नहीं फाइंड कर सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या है। तो चलिए हम चलते हैं हम अब इस टॉपिक पे, यानी हम भाग देने वाले थे आधार स्क्वायर। तो देखिए, जब हमने कर्ण स्क्वायर से भाग दिया तो ये फॉर्मूला आया था ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हम आधार स्क्वायर से भाग देंगे। तो देखिए, जब हम यहाँ पे देंगे, यहाँ पे कर्ण कटा हुआ नहीं है, जब हम आधार स्क्वायर से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आधार का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आधार का स्क्वायर। और फिर हम भाग देंगे, आधार ही स्क्वायर से दोनों बगल देना है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा आधार का स्क्वायर और यहाँ पे भी हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तब देखिए, ये आधार स्क्वायर तो दोनों आपस में ऊपर नीचे हैं, तो भाग देने के फलस्वरूप इसका मान 1 आएगा, तो इसका मान हम 1 जरूर लिखेंगे। तब देखिए, जैसा कि हमने पिछले जस्ट बताया है कि इस फंक्शन को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं हम कर्ण बटे आधार का पूरा का होल स्क्वायर। हम क्या लिख सकते हैं? पूरा का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब इसको भी वैसे कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार, पूरा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बचा? ये आधार स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर, यहाँ पे मान हो गया इसका 1। तो अब देखिए, अब खोजिए, अब देखिए इन 3 फॉर्मूलों में क्या है? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार कहाँ है? कर्ण बटे आधार। तो देखिए, कर्ण बटे आधार तो नहीं है, इन मैंने जो 3 फॉर्मूला लिखवाया, तो कर्ण बटे आधार तो, लेकिन आधार बटे कर्ण है। कर्ण बटे आधार तो नहीं है, लेकिन आधार बटे कर्ण है। तो देखिए, यहाँ पे हमने बताया था, देखिए इस फॉर्मूला में आधार बटे कर्ण है, यानी कॉस का मान क्या निकला हुआ है? कॉस का मान निकला हुआ है, कॉस का मान है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और हमें यहाँ पे किसकी जरूरत है? कर्ण बटे आधार। तो देखिए, हमने बताया था कि कॉस सेक का व्युत्क्रम होता है। तो देखिए, जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो कॉस का व्युत्क्रम यानी उल्टा क्या होता है? रेसिप्रोकल सेक हो जाता है। अब ये उल्टा होता है तो इसका मान भी उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब देखिए, अब हमें इसी मान की जरूरत है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार इक्वल टू कितना होता है? सेक थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब देखिए, अब हमें किसकी जरूरत है? लंब बटे आधार। तो देखिए, लंब बटे आधार कितना है? ये तो मान है, लंब बटे आधार है tan थीटा। तो हम लिखेंगे tan थीटा का होल स्क्वायर, tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए, अब हम इसे स्क्वायर को हटा देते हैं, नॉर्मल फंक्शन की तरह बना देते हैं। तो देखिए, ये तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो देखिए, अब ये भी एक फार्मूला बन गया, तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने हम जब कर्ण स्क्वायर से भाग दिए तो ये पहला फार्मूला आया, और आधार स्क्वायर से भाग दिए तो ये फार्मूला आया, जो कि है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो देखिए, दूसरा फार्मूला क्या है? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1।
ये हो गया। अब चलिए हमने कर्ण से भी भाग देकर देख लिया क्या परिणाम आया, और हमने आधार से भी भाग देकर देख लिया। अब बचा है लंब। अब हम लंब से भाग देके देखेंगे आगे कौन सा फॉर्मूला आता है। तो चलिए अब हम लंब से भाग देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब से भाग नहीं, लंब स्क्वायर से भाग देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा लंब स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे भी हो जाएगा लंब स्क्वायर, और यहाँ पे भी हो जाएगा लंब स्क्वायर, यहाँ पे भी हो जाएगा लंब स्क्वायर। यहाँ पे भी हो जाएगा लंब स्क्वायर। तो देखिए कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, हम तो लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर करने का मतलब पूरा का स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर जरूर लगाएंगे। अब देखिए अब ये लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर, ये तो कट के 1 आएगा, यानी भाग देने का फलस्वरूप इसका मान 1 आएगा, और यहाँ पे योग का चिन्ह है तो योग का चिन्ह देंगे। अब देखिए अब आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर, ये पूरा का होल स्क्वायर होगा, और ये हो गया आधार बटे लंब का होल स्क्वायर। तो देखिए अब इस मानों को उस त्रिकोणमितिक फंक्शन में खोजिए। तो देखिए हमें किसकी जरूरत है, कर्ण बटे लंब। तो देखिए कर्ण बटे लंब कहीं मिलता है, कर्ण बटे लंब। देखिए कर्ण बटे लंब तो नहीं मिला, लेकिन हमें मिल गया पहले नंबर पे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मिल गया। तो देखिए साइन इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, चूंकि साइन कोस का रेसिप्रोकल होगा तो साइन के उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो साइन के उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। अब जब साइन के उल्टा कोसेक थीटा होता है तो साइन इक्वल टू है लंब बटे कर्ण, तो ये भी तो उसके मान में उल्टा हो जाएगा, यानी साइन इज थीटा इक्वल टू है, साइन थीटा इक्वल टू है लंब बटे कर्ण। और साइन, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, और हम कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटे लंब। साइन के उल्टा होता है कोसेक, और जब ये उल्टा होगा तो इसके मान में भी उल्टा हो जाएगा, साइन इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब। तो देखिए कर्ण बटे लंब इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा का स्क्वायर। तो कोसेक थीटा का स्क्वायर हम डायरेक्ट रूप से क्या लिख देते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, अब देखिए आधार बटे लंब क्या होता है। देखिए आधार बटे लंब तो नहीं मिला, लेकिन लंब बटे आधार नहीं मिला। फिर हम इसी प्रकार जब मान निकालेंगे तो ये मान होता है कोट का, क्योंकि कोट 10 का रेसिप्रोकल होगा। तो जब कोट 10 का रेसिप्रोकल होगा तो इसके मान में भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी आ जाएगा आधार बटे लंब। और आधार बटे लंब यहाँ पे जरूरत है ही, तो हम आधार बटे लंब के जगह पे लिख देंगे कोट थीटा का स्क्वायर, कोट थीटा का हम स्क्वायर लिख देंगे, कोट स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमारे सामने ये तीसरा भी फॉर्मूला आ गया, जो कि है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो देखिए हम जब पाइथागोरस प्रमेय को लेकर, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो जब हमने पाइथागोरस प्रमेय को लेकर हमने विभिन्न कहने का मतलब, जब हमने कर्ण से भाग दिया, आधार से भाग दिया, लंब से भाग दिया, तो ये 3 फॉर्मूले आए। तो देखिए 3 फॉर्मूले ये कौन कौन से हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा 1 है। तो देखिए 1, इसका मतलब 1 रहने का मतलब क्या,
आप यहाँ पे साइन, यहाँ पे थीटा का कोई भी मान रखिए, थीटा का कोई भी मान रखिए, चाहे यहाँ पे रखिए 30 डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ पे दोनों पे भी 30 डिग्री होगा, यहाँ पे 30 डिग्री रखिए, यहाँ पे 30 डिग्री रखिए, फिर भी जब आप स्क्वायर करके सम करेंगे वो नहीं आएगा। यहाँ पे 60 डिग्री रखिए, यहाँ पे 60 डिग्री रखिए, फिर भी जब हम स्क्वायर करके सम करेंगे वो नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे थीटा कोई भी एंगल है, और जब हम थीटा कोई भी एंगल रख के हम जब उसके स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो वह मान 1 से अधिक नहीं आएगा, नहीं 1 से कम आएगा, वह एक्यूरेट वैल्यू आएगा जो होता है 1 के बराबर। अब देखिए, अब इन 3 फॉर्मूले को लेकर विद्यार्थी को कभी कभी एग्जाम हॉल में ऐसे पूछ देता है और पूछता है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए ये हो गया, पूछता है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पे थीटा के जगह पर हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, यानी थीटा के जगह पर हम कोई भी चर संख्या लिख सकते हैं, यानी कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, और उस वेरिएबल का मान कोई कांस्टेंट रखाएगा तो एंगल होगा। तो देखिए यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही 1 होगा, यह बिल्कुल बात गलत है। तो देखिए हम थीटा की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ए से लेके जेड तक कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि थीटा हो तब भी यह मान सही हो, लेकिन यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे थीटा के जगह पर हो जाएगा लैटिन अक्षर या ग्रीक अक्षर, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि थीटा होगा तभी यह फॉर्मूला सही होगा। यह फॉर्मूला यूनिवर्सल है, चाहे आप एंगल कुछ भी लीजिए, यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिखा, देखिए बशर्ते यह फॉर्मूला कब सही होगा, यहाँ पे तो मान कुछ भी रखिए, लेकिन यह फॉर्मूला जब सही होता है जब ये एंगल दोनों सेम हो। यह फॉर्मूला कब सही होता है, जब ये एंगल दोनों सेम हो। यानी मेरा कहने का मतलब, तो देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x इक्वल टू v1 हो सकता है। और 3 नंबर में क्या हो सकता है, 3 नंबर में हो सकता है साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू v1 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो देखिए ये जरूरी नहीं है कि केवल थीटा आए, बस यहाँ पे मान कोई भी आए, इसका एंगल मान कोई भी आए, बशर्ते यह फॉर्मूला तब सही होगा जब ये एंगल दोनों सेम हो। यहाँ पे 2x है तो 2x, यहाँ पे 2 थीटा है तो 2 थीटा। तो यह जरूरी नहीं है कि यह एंगल केवल थीटा पर ही वैलिड होगा। यह फॉर्मूला किसी भी एंगल के लिए वैलिड हो सकता है, चाहे आप x रखिए y रखिए, जैसे यहाँ पे रख सकते हैं आप साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y इक्वल टू 1, यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए, लेकिन एग्जाम हॉल में विद्यार्थी को एक कन्फ्यूजन होती है कि जैसे आपसे एग्जामिनर पूछ देता है कि साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो देखिए विद्यार्थी हड़बड़ में गड़बड़ कर देते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं, तो वो तो देखते हैं कि सर ने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो केवल वह इन्हीं मानों को देखते हैं, यानी वह देखेंगे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर देखेंगे और देखेंगे 1 है, तो यह ऑप्शन को बिल्कुल सही लगा देंगे। लेकिन ऐसा बात बिल्कुल गलत है। इस मानों के साथ साथ देखने के साथ यह भी देखना होगा कि यह मान दोनों सेम है या नहीं। यह तो सेम तो नहीं है, यह मान दोनों सेम नहीं है। कैसे सेम है, y एक अलग वैल्यू है और x एक अलग वैल्यू है। हाँ, यह फॉर्मूला तब सही हो सकता है यहाँ पे x के जगह पे y कर दें या y के जगह पे x कर दें, यानी यह दोनों सेम हो जाए, तभी यह फॉर्मूला वैलिड होगा। चाहे यहाँ पे 2y हो, चाहे यहाँ पे 2x हो। और जैसा हमने बताया कि यहाँ पे थीटा कुछ भी हो सकता है,
तो उसी प्रकार यह वह फॉर्मूला इन सब में भी लगेगा। यानी यह फॉर्मूला कब सही है, देखिए मैंने तीनों फॉर्मूला डिराइव किया, तो मैंने तीनों फॉर्मूला कैसे डिराइव किया, वन एक एंगल के सापेक्ष डिराइव किया, फॉर्मूला को मैंने एक ही एंगल के सापेक्ष डिराइव किया। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब एक, तो देखिए अब हम इस तीन फार्मूले को लेकर मॉडिफाई करते हैं, यानी कुछ इसे हम और तरीके से करते हैं। देखिए क्या करेंगे, तो साइन स्क्वायर को इधर ही रखेंगे और कॉस स्क्वायर को उधर भेजेंगे। तो देखिए क्या होता है, तो देखिए पहला नंबर फार्मूला है, पहला नंबर फार्मूला है, तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए यहाँ पे है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम इधर ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही हम रहने देते हैं और हम कॉस स्क्वायर को उधर भेजते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि कोई भी दो संख्या बराबर के इस पार अगर गुना में हो तो बराबर के उस पर जाएगी तो वह भाग में हो जाएगी, और कोई भी संख्या बराबर के इस बगल प्लस में हो और वो बराबर के उस बगल जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो देखिए हमने तो बता दिया कि साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर के उस बगल जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, लेकिन तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यह जरूरी नहीं है कि मैंने एक ही आगे 1 लिखा और इसे लास्ट में लिखा, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसा कि हमने क्या किया, कोस इधर किस में है, कोस इधर है प्लस में और बराबर के उस बगल जाएगा तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। तो देखिए यहाँ पे जब बराबर के इस बगल आया तो यहाँ पे क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो गया कोस स्क्वायर थीटा। और ये किसी भी संख्या के आगे प्लस का साइन छिपा हुआ रहता है, तो यहाँ पे 1 के आगे क्या है, प्लस, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप प्लस। तो देखिए ये दोनों ही फार्मूला सही है, बस आपको चिन्ह परिपाटी का ध्यान देना होगा कि इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो अब देखिए अब इन फार्मूला को देखिए, लेकिन हम अब आप कहेंगे ये लिखना सही होगा या ये लिखना सही होगा। तो देखिए हम आपको बता देते हैं कि मैथमेटिक्स में हमें कभी भी किसी संख्या को आगे लिखना होता है तो हम प्लस वाले को आगे लिखना है, लेकिन यह बात जरूरी नहीं है, आप अपने अनुसार भी इसे बदल सकते हैं। लेकिन एक आम तौर पे प्लस वाले को आगे लिखा जाता है जिससे कि कोई भी फंक्शन यानी कोई भी समीकरण देखने में कठिन न लगे, वह सरल हो जाए, न लगे कि यहाँ पे माइनस प्लस का ताम झाम ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे चलिए हम इस फॉर्मूले को लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। जैसे मैंने बताया भी इसमें और इसमें कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसे लेते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखाया 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए मैंने यहाँ पे प्लस का चिन्ह नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया। तो देखिए जब कोई भी संख्या आगे हो, यानी उस कोई भी संख्या के आगे कोई भी संख्या ना हो, यानी कोई भी, यानी हमारे कहने का मतलब ये एक के आगे बराबर को छोड़कर बराबर को हमें ध्यान नहीं देना है। एक के आगे अगर कोई और संख्या हो तो हम एक के आगे प्लस का चिन्ह जरूर देंगे। जैसा कि यहाँ पे होता साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू x होता, मान लीजिए एक के आगे x होता, तो यहाँ पे केवल एक थोड़ी ना लिखते हैं, यहाँ पे आप केवल एक नहीं लिखते हैं। यहाँ तो ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि x और 1, ये तो बात बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे हम प्लस का साइन देंगे, जबकि यह अकेले रहेगा तो हम प्लस का साइन नहीं देंगे, यानी इस संख्या के आगे कोई भी संख्या न हो। जैसा कि हमने यहाँ पे किया x प्लस 1 किया, क्योंकि यह 1 के आगे x है। तो देखिए यहाँ पे x के भी आगे तो कुछ नहीं है, तो हमने प्लस का साइन नहीं दिया, बिल्कुल आसान। अब देखिए अब आपको एक बात जरूर मालूम होगी कि जब यह इधर स्क्वायर है, इधर क्या है, स्क्वायर है, तो जब हम स्क्वायर को उस बगल भेजते हैं, यानी बराबर के उस साइड भेजते हैं, तो यह रूट में कन्वर्ट हो जाता है।
तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑन द, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑन द 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला देखिए, इस फॉर्मूले को हमने मॉडिफाई, हमने क्या किया, केवल इस फॉर्मूले को लेकर कुछ संक्रिया किया, यानी कॉस को उधर भेजा, साइन को उधर भेजा, 1 को इधर आया। तो देखिए हमने किया कुछ नहीं, इसी फॉर्मूले को लेकर हमने इस फॉर्मूले को लेके हमने ऐसे लिखा, या ज्यों का इस फॉर्मूले को लेकर मैंने इसे लिखा, कॉस को उधर भेजा तो साइन निगेटिव हो गया, और उस फॉर्मूले को लेकर यहाँ पे बचा है स्क्वायर। अब हम इस स्क्वायर को बराबर के उस पार भेजेंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए इस फार्मूला से, मान लीजिए ये ए नंबर है, तो इस फार्मूला से पहला फार्मूला ये निकला। अब देखिए अब इस फार्मूला, अब ये जरूरी नहीं है कि इन्हीं फंक्शन पे रूट हो। तो देखिए अब हम आगे क्या करते हैं, देखिए अब क्या करते हैं, हमने कुछ देर पहले कोस को उस बगल भेजा, अब हम कोस को इस बगल रहने देते हैं और साइन को उस बगल भेजते हैं। तो देखिए तब किस रूप में होगा, तो देखिए ये मान लीजिए 2 नंबर हुआ, तो हम देखिए क्या करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा को हम इधर ही रहने देते हैं और हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं कि यह इतना सारा फॉर्मूला नहीं, मेन फॉर्मूला हम आपको अभी समराइज कराएंगे कि कौन कौन मेन फॉर्मूला है, और आप केवल मेन फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए और साइन प्लस साइन परिपाटी चिन्ह परिपाटी का ध्यान में रखते हुए आप इन फॉर्मूलों को बिल्कुल आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे है कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू रूट ऑन द लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये आ गया, ये भी फॉर्मूला बन गया, ये भी फॉर्मूला बन गया। यानी कहने का मतलब कि मेन फॉर्मूला तो एक ही है। मेन फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इस मेन फॉर्मूले को लेकर हमने कभी कोस को उधर भेजा, कभी साइन को उधर भेजा, कभी कोस के स्क्वायर को उधर भेजा, कभी साइन के स्क्वायर को उधर भेजा। तो ये सब फॉर्मूला डिराइव होते हैं। अब चलिए अब हम इन फॉर्मूले को, तो इन फॉर्मूलों पर तो हमने संक्रिया लगा के देख लिया। अब हम चलिए इस फॉर्मूले को लेते हैं। देखिए अब हम इस फॉर्मूले को लेते हैं। इस फॉर्मूले को क्या हो जाएगा, यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि 1 को इधर ही रहने देते हैं और 10 को इस बगल भेजते हैं। तो देखिए जब हमने बताया था कि 10 जब इस बगल आता है तो इसका चिन्ह बदल जाता है, यानी कोई भी संख्या बराबर के इस पार से उस पार जाए या उस पार से इस पार आए तो उसका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे माइनस रहता तो इधर आता है तो प्लस हो जाता, और यहाँ पे प्लस है तो इधर आता है तो माइनस हो जाता है। तो देखिए हम लिख लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को। अब देखिए हमने 1 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगाया, क्योंकि 1 स्वतंत्र है, इसके आगे कोई भी और संख्या नहीं है जिससे हम प्लस का चिन्ह लगाकर यह प्रमाणित करें कि यहाँ पे कुछ मैथमेटिकली रूप से होने वाला है। तो देखिए यह फॉर्मूला क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब हम यह करते हैं कि अब हम 10 स्क्वायर को तो इधर ही रहने देते हैं, अब 1 को इधर भेजते हैं। अच्छा देखिए जरूरी नहीं है कि 10 स्क्वायर को आप सेक के बाद भी लिखें, आप पहले भी लिख सकते हैं, जैसा कि ये है tan थीटा यानी या बराबर के उस पार से आएगा तो यह माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस सेक थीटा इक्वल टू 1। लेकिन हमने आपको अभी बताया कि हम किसी भी समीकरण में हम सबसे पहले प्लस चिन्ह को आगे लिखते हैं। तो हम प्लस चिन्ह को आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक इधर आ जाएगा, प्लस चिन्ह भाग जाएगा और माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इस 10 स्क्वायर थीटा को इसी बगल रहने देते हैं और 1 को इधर भेजते हैं। जब हम 1 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। देखिए काम तो बिल्कुल आसान है, बस आपको चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना है कि कब
माइनस होगा और कब प्लस होगा। तो देखिए ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इस फॉर्मूले में अब हम रूट वाला कंसेप्ट लगाते हैं, यानी स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर भेज देते हैं, यानी हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर है तो इस बगल रूट में आ जाएगा और ये हो जाएगा टेन थीटा। बिल्कुल आसान। उसी प्रकार जब आप इसे उस रूट अब उसी प्रकार जब आप इस सेक स्क्वायर थीटा को अब आप जब स्क्वायर उस बगल भेजेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वह रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का फॉर्मूला बी को भी लेके इतना सारा फॉर्मूला। देखिए इसमें जो ऐसे लिखे हुए हैं हम, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम सब फॉर्मूले को अभी समराइज करेंगे तो बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि कितने फॉर्मूले हैं और हमें कितने को ध्यान में रखना है और कितने को चिन्ह परिपाटी के अनुसार बिना याद किए ही वह याद हो सकता है केवल चिन्ह परिपाटी के यूज करने के। हम अब तो चलिए अब हम इस फॉर्मूले को लेते हैं कोसेक थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए हम इसे हम क्या करते हैं, अब हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये स्क्वायर है, रूट इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा इक्वल टू रूट अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब हम फिर क्या करते हैं, अब इस कोट 1 को इधर ही रहने देते हैं और कोट स्क्वायर थीटा को इधर भेजते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर पे है तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी आसान। तो अब देखिए अब फिर क्या करते हैं, अब हम इस फॉर्मूले को क्या करते हैं, अब हम इसे कोट को इधर ही रहने देते हैं, 1 को इधर भेजते हैं तो कोट को उधर ही रहने देते हैं। तो ये इधर आएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब उसी प्रकार जैसे यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को इस पर भेज दीजिए तो ये कुछ अलग टाइप का हो जाएगा। तो चलिए अब बारी आता है सभी फॉर्मूले को समराइज करने का। तो देखिए सबसे पहले हमने बताया था 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, तो हमने उसमें लिखाया था साइन थीटा इक्वल टू। अच्छा, इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हमने आपको ट्रिक से भी याद करवाया था। तो देखिए ये क्या होता है, एल ए एल लाल बटे कक्का, हमने क्या लिखा था, लाल बटे कक्का। तो देखिए साइन यहाँ पे होता है तो साइन इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण को हम लिख देते हैं एल से लंब और के से कर्ण, अब क्या होता है, साइन के बाद क्या आता है कोस। और हमने आपको बताया था कि ये वह सीरीज याद करने वाला है, यानी साइन कोस टेन कोसेक से कट, तभी इस कंसेप्ट को आप लगा सकते हैं। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ऐसे आधार कैसे कर्ण। और 3 नंबर में क्या हो जाएगा, 3 नंबर में हो जाएगा टेन, 3 नंबर पे टेन ही ना आता है तो टेन इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। अब देखिए अब इस 3 फॉर्मूला को इससे याद करके बाकी सब उसके बिना यूज करे ही निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हो गया 4 नंबर। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे साइन के उल्टा होता है कोसेक, जब साइन के उल्टा कोसेक होगा तो इसके मान में भी परिवर्तन होगा, ये हो जाएगा के बाई एल। और सेक के उल्टा कोस के उल्टा होता है सेक, तो यहाँ पे 5 में हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा के बटे ए। और 6 नंबर पे आता है कोट, 10 के उल्टा कोट। तो जब 10 के उल्टा कोट होता है तो उसके मान में भी उल्टा हो जाएगा, यानी यहाँ पे एल बटे के लंब बटे आधार, तो यहाँ पे हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी ए बटे एल। अब देखिए अब हम चलते हैं अपने अगले फॉर्मूलाज की तरफ। तो अगला फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई
कोसेक थीटा, और यहाँ पे होता है cos थीटा इजकल टू 1/sec थीटा, यहाँ पे होता है tan थीटा इजकल टू 1/cot थीटा। अच्छा, हम समराइज करते वक्त केवल मेन फार्मूले को ही लिखवा रहे हैं। यहाँ पे मैंने यह अधिक लिखवा दिया, लेकिन हम टिक लगा देते हैं कौन कौन मैंने। देखिए, यह याद करना होगा, और यह और यह, और इस फार्मूले में यहाँ पे है 1 नंबर, यहाँ पे है 2 नंबर, यहाँ पे है 3 नंबर। तो इसमें ये तीनों जरूरी है। अब आप इस तीनों की मदद से बाकी ढेर सारे फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इजकल टू 1, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा cos थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा इजकल टू 1। अब आप यहाँ पे कोट का मान निकालना चाहें तो आप या तो इंटू वाला फंक्शन, इंटू वाला मेथड लगा सकते हैं, या आप यहाँ पे भाग में है इधर आ जाइए, ये इधर आ जाएगा और tan इधर आ जाएगा, यानी ये tan यहाँ पे आ जाएगा तो कोट इस जगह पे आ जाएगा, मान में परिवर्तन आ जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे हो गया कोट और यहाँ पे हो गया 1/tan थीटा। तो देखिए, हम मेन फार्मूला को ही केवल यहाँ पे अब हम चलते हैं बाकी दो मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला पे जो हमने आज ही आपको प्रूव किया। तो यहाँ पे वह आ जाता है 4 नंबर पे, जो कि होता है tan थीटा इजकल टू होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और 5वें नंबर पे वो हो जाता है cot थीटा इजकल टू। तो देखिए, tan के व्युत्क्रम कोट होता है तो इसके मान में भी परिवर्तन हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे होता था। तो ये हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। अच्छा, आप इसे ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं आप साइन, तो साइन का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? लंब बटे कर्ण। और यहाँ पे लिखेंगे मेन बटा का कंसेप्ट हमने आपको बताया ही है। तो लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे अब देखिए, अब लंब मेन बटा खींच दिए, और कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिख देते हैं आधार बटे कर्ण। अब देखिए, अब इसे हम क्या करते हैं, अब हम इस मान को स्थिर रखते हैं, यानी इस मान को हम बिल्कुल कांस्टेंट रखेंगे, मतलब स्थिर रखेंगे हम। तो लिख सकते हैं यहाँ पे लंब बटे कर्ण, और ये इंटू में है तो ऊपर जाएगा तो गुणा में होगा, और गुणा में होने के साथ साथ यह मान पलट जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब देखिए, कर्ण से कर्ण कट गया, कर्ण से कर्ण कट गया, तो ये बच गया लंब बटे आधार। ये बच गया लंब बटे आधार। तो देखिए, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार। तो देखिए, यहाँ पे यह फॉर्मूला प्रूव भी हो गया। उसी प्रकार आप कोस, अब हम आपको होमवर्क देते हैं, आप इसे जरूर सोल्व कीजिएगा, सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि आप इस फॉर्मूले को प्रूव करिएगा। आप घर पे इस फॉर्मूले को प्रूव कीजिएगा। क्या? cot थीटा इक्वल टू कोस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ पे कोस थीटा का भी मान रख दीजिएगा, साइन थीटा का मान लिखिएगा। फिर ये प्रोसेस लगा के इसका मान आएगा तो कोट थीटा का मान इनसे मिलाइएगा, इन अनुपात से मिलाइएगा कि सेम आ रहा है या नहीं। वह फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट थीटा कोट स्क्वायर थीटा, और तीसरा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस, और तीसरा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो देखिए, हमने इन मेन फार्मूले को तो ड्राइव कर दिया है। अब आप इस मेन फार्मूले से चाहें तो आप इसे बहुत सारे फार्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन आपका मेन फार्मूला यही है, यह नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख दिया
यह मेन नहीं होगा, क्योंकि यह व्युत्क्रमानुपाती हो कि इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए हमने मेन फार्मूले को बिल्कुल समराइज कर दिया किया कि ये हो गया साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू ए बटे के यानी आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। और ये आप जानते हैं, और ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चाहे तो कोट का मान निकाल सकते हैं 1/10। उसी प्रकार साइन का मान निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या, देखिए यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, कोट बटे कॉस बटे कोट। उसी प्रकार यहाँ पे निकाल सकते हैं कोसेक का, कोसेक को यहाँ भेजिए, साइन को यहाँ भेजिए, तो हो जाएगा कोसेक इक्वल टू 1 बटे साइन थीटा। अब उसी प्रकार आप यहाँ भी कर सकते हैं। पहले क्या आप कर सकते हैं, पहले स्क्वायर उधर भेजिए तो रूट में हो जाएगा। अच्छा, कहीं कहीं आप देखे होंगे कि किसी किसी फंक्शन पे x का पावर 1/2 भी लिखा होता है। देखिए अब आप क्या आप जानते हैं 1/2 का मतलब, तो देखिए 1/2 का मतलब रूट ही होता है। यानी हम अगर x का पावर 1/2 हो, x का पावर 1/2 हो, तो हम इसे रूट x लिख सकते हैं। उसका मतलब यही भी होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल 1/2, या आप ऐसे कर सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू रूट अंदर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। वैसे वैसे आप इसमें भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए हमने ये आपको व्युत्क्रम तो देखिए हमने ये आपको व्युत्क्रम वाला कॉन्सेप्ट बताया था। तो हमने ये लिखा था कि टेन थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cot थीटा। अच्छा देखिए अब इसे एक और रूप में लिख सकते हैं। इसे आप एक और रूप में क्या लिख सकते हैं, आप इसे एक और रूप में लिख सकते हैं, जो है cot थीटा इनवर्स, यानी cot थीटा का इनवर्स, यानी cot थीटा के पावर -1, यानी cot थीटा का पावर -1। देखिए इसका मतलब यही हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी संख्या के ऊपर निगेटिव है, यानी ये हो गया माइनस, जैसे ये हो गया, यहाँ पे हो गया cot थीटा के पावर -2। तो यहाँ आप यहाँ पे लिखे, देखिए माइनस जब देखिए किसी भी संख्या के पावर में जब माइनस लग जाता है, उसका मतलब हो जाता है वहाँ पे बट्टा वाला कंसेप्ट आ जाता है। देखिए यहाँ पे हो गया cot थीटा के पावर -1 यानी cot इनवर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा cot, इसे पढ़ते हैं cot इनवर्स। तो यहाँ पे cot थीटा के पावर -1 को कैसे लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जब ऐसे लिखाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/cot, यानी हमने देखिए अब जब हमने इसको प्लस चिन्ह में बदलना है, तो प्लस चिन्ह में बदलने के लिए आप ऊपर लगाएंगे 1, और ऊपर जब 1 लगाएंगे तो नीचे आ जाएगा cot थीटा। ठीक, देखिए इसका जो मेन फार्मूला होता है वह ऐसे होता है कि जैसे हो गया x के पावर, जैसे हो गया 1/x के पावर n इक्वल टू हो जाए x के पावर -1। ये जो आप घात और घातांक 8 कक्षा में जब आप पढ़े होंगे, तो ये घात और घातांक में ये फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा कि 1/x 1/x के पावर n इक्वल टू x के पावर -1, यानी n का n मतलब क्या, n हो जाता है, यहाँ पे n हो जाता है कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। n क्या हो सकता है, कोई भी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। n क्या हो सकता है, एनी रियल नंबर। यानी यहाँ पे हमने जैसे n हो सकता है एनी रियल नंबर, तो हमने मान लीजिए यहाँ पे हमने दे दिया कि cot थीटा के पावर -2। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, सबसे तो पहले माइनस हटाने के लिए आप ऊपर 1 लगाएंगे और बटा घिटेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे cot थीटा का स्क्वायर। जैसे यहाँ पे है बटा, माइनस हटाने के लिए ऊपर 1 लगा दो और इस सारे फंक्शन को यहाँ पे लिख दो। तो देखिए अब आप लोग को तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं कि आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा इनवर्स, सेक थीटा इनवर्स, और यहाँ पे लिख सकते हैं cot थीटा इनवर्स। देखिए आप cot थीटा इनवर्स पढ़िए या cot के पावर -1 पढ़िए, ये आप पे डिपेंड है, कोई भी दोनों में से कोई भी सही है। तो आप देखिए
लेकिन अब जब ये विद्यार्थी इन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट जानते हैं तो वह एक गलती जरूर करते हैं, उनको लगता है कि ये है कॉट थीटा। देखिए यहाँ पे हम कॉट थीटा लिखते हैं, यहाँ पे साइन को उदाहरण लेके समझाते हैं। वैसे में आप कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हो गया साइन थीटा इन्वर्स, और उनको लगता है कि साइन थीटा इन्वर्स और ये मान साइन इन्वर्स थीटा दोनों बराबर होता है, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। यह दोनों बराबर नहीं होता है। इसका मीनिंग होता है 1 बाई साइन थीटा, लेकिन इसका मीनिंग आपको अभी नहीं जानना है। इसका मीनिंग आपको जानना है 12th में, जो कि 12th में आपको 12th त्रिकोणोमेट्री में पढ़ना है। आपको यहाँ पे एंगल न दे के वहाँ पे मान देगा और पूछेगा यह किस एंगल का है, वह वहाँ का कंसेप्ट है यह। तो आपको इसको बराबर नहीं समझता है, इसको बराबर बिल्कुल भी नहीं समझना है। ये दोनों बिल्कुल अलग बात है, और एनसीईआरटी किताब में यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि यह दोनों बात भिन्न है, और इससे आपको अभी ताल्लुक नहीं रखना है। इससे साइन थीटा इन्वर्स को अभी आपको 10th में पढ़ना है, जो साइन थीटा इन्वर्स का मतलब होता है 1 बाई साइन थीटा। तो अब देखिए इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।